हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है, जिसमें क्लास टॉपिक वाइज एक टॉपिक से एक क्लास है। आज का जो टॉपिक है पंचवर्ती योजना है, जिसके टॉप 40 एमसीक्यू लिए गए हमारे द्वारा। इससे बाहर आपकी क्लास में कुछ नहीं आएगा। जितने भी पंचवर्ती योजना से क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। और पोषण एवं स्वास्थ्य जो टॉपिक है, इससे आपके 55 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। तो जो माताएं एवं बहनें नई हैं हमारे चैनल पर, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हर टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आप लोग के लिए आते रहते हैं। और जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग सारी क्लासेस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले पंचवर्ती योजना पर एमसीक्यू आधारित, जो कि हमने आपको बता दिया, भी प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं को इसमें लिया गया है। तो फिर इसके बारे में थोड़ी सी योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है योजना आयोग? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एक मनोनीत अध्यक्ष होता है, यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री भी होगा, मोटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम नियुक्त अध्यक्ष थे। जो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, यह इसके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है। अध्यक्ष हमने आपको बता दिया, जो भी प्रधानमंत्री होते थे वही इसके अध्यक्ष होते थे। और इन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया। 12वीं पंचवर्ती योजना मार्च 2014 में पूरी हुई। ठीक। जो 12वीं पंचवर्ती योजना थी वो मार्च 2014 में कंप्लीट हो गई। आवंटन पारदर्शी तंत्र के बजाय योजनाबद्ध योजनाओं के आधार पर किया जाता था। इसके कारण 1969 में गाडगिल फार्मूला लागू हुआ। इसी वजह से गाडगिल फार्मूला जो है वो लागू किया गया था। यह फार्मूला बाद के वर्षों में केंद्रीय सहायता की मदद से संसाधनों के आवंटन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है। फिर 2014 से सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचवर्ती योजना आयोग को भंग कर दिया, और यानी योजना आयोग को भंग कर दिया, और उसकी जगह नीति आयोग लाया। नीति आयोग भारत में बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक। भारत राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है। यह हो गया नीति आयोग। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। हमने अभी आपको ऊपर बताया योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो है इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। और वे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया कि 12वीं पंचवर्ती योजना किस वर्ष पूरी हुई। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2017 में 12वीं पंचवर्ती योजना कंप्लीट हुई थी। ठीक है। 12वीं पंचवर्ती योजना मार्च 2017 में पूरी हुई। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री दिए गए है कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया। तो ये हमने आपको ऊपर ही बताया है कि नीति आयोग लाया गया। ठीक है। योजना आयोग की जगह 2014 से नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है, जिसे 2014 में मोदी सरकार के चुनाव के बाद स्थापित किया गया था। उन्होंने चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था, और नीति आयोग उसकी जगह पर लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, नीति आयोग का क्या अर्थ होता है। नीति आयोग के अर्थ की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इंग्लिश में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया कि प्रथम पंचवर्ती योजना का क्रियान्वयन किसने किया था। सबसे पहले प्रथम जो पंचवर्ती योजना थी उसका क्रियान्वयन किसने किया था। तो ये आप सबको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्रियान्वयन नहीं किया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, जोसेफ स्टालिन ने किया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स से पहली पंचवर्ती योजना कब लागू की गई थी, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में पहली पंचवर्ती योजना लागू की गई थी। 28 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। ठीक है। ये वर्ल्ड की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहली पंचवर्ती योजना कब लागू की गई थी, तो ये जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में रसिया में, जो कि अब रसिया हो गया है सोवियत संघ टूट के, तो वहाँ लागू की गई थी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पंचवर्ती योजना के बारे में बात की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो भारत में प्रथम पंचवर्ती योजना किसने लागू की। भारत में अगर बात की जाए प्रथम पंचवर्ती किसने लागू की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में प्रथम पंचवर्ती योजना लागू की थी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भारत में पहली पंचवर्ती योजना लागू की। ये आप सबको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, प्रथम पंचवर्ती योजना का फोकस क्या था, यानी प्रथम पंचवर्ती का जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था। इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र का विकास। प्राथमिक क्षेत्र का विकास जो है प्रथम पंचवर्ती योजना का फोकस था। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्ती योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था, यानी प्रथम जो पंचवर्ती योजना थी उसका आर्थिक मॉडल क्या था।
ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, हेरोड डोमर मॉडल जो है इसका रखा गया था, आर्थिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि प्रथम पंचवर्ती योजना का आदर्श वाक्य क्या था। जो प्रथम पंचवर्ती योजना थी उसका आदर्श वाक्य क्या था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्ती जो फोकस थी वो कृषि के विकास के लिए थी। ठीक है, आदर्श वाक्य जो था कृषि का विकास था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि प्रथम पंचवर्ती योजना का उद्देश्य क्या था। प्रथम जो पंचवर्ती योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात की विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण, ये भी सही है। ऑप्शन बी, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, सस्ती व्यवस्था सेवा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्ती योजना के दौरान शुरू गई थी। ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाखड़ा नागल परियोजना है जो है ये प्रथम पंचवर्ती योजना के दौरान सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिए गए कि प्रथम पंचवर्ती योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जिन्हें आईआईटी बोलते हैं, ये प्रथम पंचवर्ती योजना के दौरान ही स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसमें आगे बात करें तो 1956 में पहली पंचवर्ती योजना के अंत में प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, 5। ठीक है, और ये 1956 के लास्ट में, मतलब कि लास्ट पंचवर्ती जब 1951 से स्टार्ट हुई तो 56 में पंचवर्ती का जो लास्ट ईयर था उस साल इसको स्थापित किए गए थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि प्रथम पंचवर्ती योजना के उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया है था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, विश्वविद्यालय अनुदान योजना जो आयोग है, ये प्रथम पंचवर्ती योजना में उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय स्थापित किया गया और भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण संबंधी उपायों का ध्यान रखता है तथा उसे मजबूत बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दूसरी पंचवर्ती योजना का फोकस क्या था। अब दूसरी पंचवर्ती योजना में आ जाते हैं। प्रथम पंचवर्ती जो योजना थी वो खत्म होते उसके सारे ऑब्जेक्टिव। दूसरी पंचवर्ती योजना का फोकस क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका विकास करना दूसरी पंचवर्ती योजना का फोकस था, औद्योगिकीकरण। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें, दूसरी पंचवर्ती योजना का मुख्य ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र पर था। इसमें देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना थी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर जो 16 दिए गए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरी पंचवर्ती योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पीसी महालनोबिस जो मॉडल है, पीसी महालनोबिस, ये मॉडल अपनाया गया था। यह मॉडल 1953 में प्रशांत चंद्र, पीसी का फुल फॉर्म प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए कि द्वितीय पंचवर्ती योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है यह द्वितीय पंचवर्ती योजना के दौरान अनुसंधान स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पंचवर्ती योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया था। भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है या किस पंचवर्ती योजना में देखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, तीसरी पंचवर्ती योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया था। इसमें आगे बात करते हैं तो भारतीय रुपए का मूल्य जो है पहली बार 1966 में अवमूल्यन हुआ। ठीक है, 1966, तीसरी पंचवर्ती योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश वाले थे। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1966 से 1969 के बीच अर्थव्यवस्था के लिए योजना अवकाश वाले थे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें आगे बात करें, तीसरी पंचवर्ती योजना की विफलता के बाद भारत सरकार ने 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लिया। इस अवधि के दौरान 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, तो 3 वर्ष का ये अवकाश हुआ था। इस टाइम पे कोई पंचवर्ती योजना नहीं थी। ठीक है, 1966 से 1969 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो युद्ध, यह कारण था। ऑप्शन बी, संसाधनों की कमी भी हो गई थी। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, यह भी सही है। ऑप्शन डी की बात, आयात में वृद्धि, यह कारण नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, आयात में वृद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए कि चौथी पंचवर्ती योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चौथी पंचवर्ती योजना के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी जो है चौथी पंचवर्ती योजना में भारत की प्रधानमंत्री थी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए कि चौथी पंचवर्ती योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है चौथी पंचवर्ती योजना के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। दोनों बी और सी जो है, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम युद्ध, ये दोनों जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था, यानी पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस क्या था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, गरीबी उन्मूलन जो है यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था, गरीबी हटाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार किया था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसे किसने अस्वीकार किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, मोरारजी देसाई जी ने जो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी अस्वीकार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो है प्रणाली शुरू की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 27 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि पांचवी योजना के यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है डीपी धर के द्वारा पेश किया गया था पांचवी पंचवर्ती में। फिर इसमें आगे बात करें तो यह कार्यक्रम लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधार में लाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू की गई थी। 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू की, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनता पार्टी ने 1980 के बाद सरकार में रोलिंग योजना शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किया था। फिर बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान क्या फोकस किस पे था। सातवीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका फोकस किस पे था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सामाजिक न्याय पर, कमजोरों पर अत्याचार हटाना, कृषि विकास और ये आपके सभी जितने भी ऑप्शन हैं इन पर फोकस किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण कौन से 2 वर्षों की आर्थिक योजनाएं चलाई गई थी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1990 से 1992 के बीच बदलती आर्थिक स्थिति के कारण देश की 2 वर्ष की आर्थिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था, यानी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य आकर्षण क्या था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्योगों का आधुनिकीकरण जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण था। फिर क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, यानी भारत जो है WTO का सदस्य कब बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। भारत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब नौवीं पंचवर्षीय योजना थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि SAP का अर्थ क्या है, SAP का अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, विशेष कार्य योजनाएं जो है SAP का अर्थ है। में आगे बात करें तो यह उपाय निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। SAP ने सामाजिक बुनियादी ढांचे, कृषि और जल नीति पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ए और सी। ए की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण और सी की बात करें तो गरीबी में कमी यानी गरीबी हटाओ। ये दोनों चीज नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है। फिर क्वेश्चन 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिए गए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य विकास दर क्या थी, यानी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य विकास दर कितनी रखी गई थी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा 8% विकास दर 10वीं पंचवर्ती योजना में रखा गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया कि 10वीं पंचवर्ती योजना की अवधि क्या थी। जो 10वीं पंचवर्ती योजना थी उसकी अवधि क्या थी, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्ती योजना का जो अवधि है वो रखा गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 रखा गया है कि 12वीं पंचवर्ती योजना के उद्देश्य क्या थे, ये आपके ऑप्शन है। ए नंबर की बात करें, गैर कृषि में क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यह 12वीं पंचवर्ती योजना का उद्देश्य था। फिर ऑप्शन बी की बात करें, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करें। ऑप्शन सी की बात करें, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। जिन लोगों को क्लास पसंद आई वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हाँ, अगर आप लोग को इस सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।